जय माता दी, जय शैलपुत्री मैया, राधे राधे दोस्तों। मैं एक हफ्ते से वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि मैं वृंदावन गई थी। वहाँ मैं वृंदावन, मथुरा बहुत सारे जगह घूमी हूँ और घूम के आज एक हफ्ते बाद घर पे आई हूँ। वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, वहाँ जाने लायक है, आप सब लोग जाइए और वृंदावन मथुरा के श्री कृष्ण बाके बिहारी का दर्शन ज़रूर करके आइए, राधा वल्लभ का दर्शन करके आइए। बहुत ही सुंदर वातावरण वहाँ का है, आप ज़रूर जाइएगा। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि के दिनों में हम 9 देवी की पूजा कैसे करें और 9 दिनों तक हम क्या भोग लगाएं। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्र का पर्व शुरू होता है। इसी दिन हिंदू नववर्ष की शुरुआत होता है। सनातन धर्म में चैत्र नवरात्र को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है और बहुत शुभ माना गया है। और नवरात्र शुरू हो चुका है और सबके घरों में माता रानी की भजन कीर्तन होते हैं और हम भी अपने घर में माँ की चौकी लगाए हुए हैं और कलश रखे हुए हैं और हमारे भी घर में बहुत सारी खुशियाँ आई हैं माता के साथ। तो हम सभी इंतज़ार करते हैं चैत्र नवरात्र के अलग अलग दिनों की पूजा करने के लिए, माता के स्वरूप की, और अलग अलग रूपों को उनको भोग लगाने का जो हमारा नियम है वो आपको बताने वाले हैं। साथ ही जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति के लिए व्रत भी रखा जाता है और जो 9 दिन व्रत रखते हैं उनके लिए तो भाई व्रत में क्या खाना है क्या नहीं खाना है इस पर वीडियो बनाऊंगी विस्तार से, लेकिन फ़िलहाल में आज तो माँ जगदम्बे को हम 9 रूपों में क्या भोग लगाएं यह जानते हैं। पूजा और व्रत करने से साधक को सभी तरह की परेशानियों से छुटकारा मिलता है। पूजा के दौरान माँ दुर्गा को भोग जरूर लगाना चाहिए, इससे साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है, साथ ही माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि 9 देवियों को भोग में हम क्या प्रसाद में चढ़ाएं। चैत्र नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग की प्रिय होती है। सफ़ेद रंग का वस्त्र पहनना भी चाहिए और सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। जैसे आप सफ़ेद रंग की बर्फ़ी, सफ़ेद रंग के पेड़े आप भोग लगा सकते हैं। आप दूध के भी भोग लगा सकते हैं और दूध से बने हलवा का भी भोग लगा सकते हैं। चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन भक्त माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन पूजा की थाली में शक्कर और पंचामृत को शामिल करें, इससे साधक को लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। और तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करें और खीर मिठाई का भोग लगाएं। माना जाता है कि इन चीज़ों का भोग लगाने से धन की प्राप्ति होती है, साथ ही माँ चंद्रघंटा प्रसन्न होती है। चैत्र नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। माँ कुष्मांडा को मालपुआ और फल का भोग लगाना चाहिए, इससे व्रत का शुभ फल प्राप्त होता है। चैत्र नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए और करते हैं। ऐसे में केले का भोग लगाएं। ऐसी मान्यता है कि माँ स्कंद माता को भोग लगाने से केले की करियर में सफलता प्राप्त होती है। और छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा करने का विधान है। माँ कात्यायनी की पूजा थाली में मीठे पान और शहद का भोग लगाना चाहिए, इससे सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। दोस्तों, मैं जब वृंदावन गई थी तो माँ कात्यायनी दर्शन मैंने प्रत्यक्ष किया है और बहुत ही सुंदर उनका रूप था। मैं तो देख के एकदम निहाल हो गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो कहूँगी आप सबको जाना चाहिए, माँ कात्यायनी दर्शन अवश्य करनी चाहिए। चैत्र का नवरात्र का 7वां दिन माँ कालरात्रि का दिन है। कालरात्रि को प्रिय है। इस दिन माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। माना जाता है इससे साधक के रुके हुए सब काम जल्द ही पूरे हो जाते हैं। 8वां दिन होता है माँ गौरी को। माँ महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। फल बहुत ही फलदायी होता है। साबित होता है कि इससे माँ महागौरी प्रसन्न होती हैं, साथ ही सभी मुरादें जल्द ही पूरी कर देती हैं। माँ के 9वें दिन का भोग क्या लगाएं। चैत्र नवरात्र के आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। माँ सिद्धिदात्री को पूड़ी, खीर, हलवा का भोग लगाएं। इसके बाद लोगों में प्रसाद बांटें। इसी दिन आप 9वें दिन कन्या पूजन करें और हवन करें, तब आपका 9 दिन का व्रत सफल होता है, उसका संपूर्ण फल मिलता है।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमें शेयर करिएगा और कमेंट में जय माता जी अवश्य लिखिएगा।